हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, हमने अपना लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये टॉपिक पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है, पार्टनरशिप का ही अगला पार्ट है, ये अलग नहीं है। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब फर्स्ट सबसे पहले तो हम गुडविल का मतलब जानेंगे कि गुडविल होती क्या है। दोस्तों, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन या उसकी स्ट्रेंथ जो उसके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बिज़नेस शुरू कर दिया और आपके बिज़नेस की ग्रोथ हो गई। उसके लिए हमें बिज़नेस के लिए काम करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देनी पड़ती है, हमें आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और हमें वो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की रेपुटेशन बनती है, प्रोडक्ट की गुडविल बनती है। और एक बार जब प्रोडक्ट की गुडविल या रेपुटेशन बन गई तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो आपका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप अपने बिजनेस के लिए काम करोगे, उसकी गुडविल के लिए काम करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन बनाओगे, तब ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठ गए या बिजनेस खोल के बैठ गए तो ये सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, इसके लिए काम करना पड़ता है। तो गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। हमने अपने बिजनेस की एक ऐसी रेपुटेशन बनाई, एक ऐसी इमेज बनाई कि जिससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ और हमने कस्टमर ने हमारे गुड्स खरीदे या फिर हमारी सर्विसेज ली। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब हो गया कि वो एसेट्स जो दिखाई नहीं देते। अब गुडविल है, रेपुटेशन है, ये कोई दिखाई थोड़ी ना देती है। तो ये इंटेंजिबल एसेट, इससे आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि गुडविल इज एन, और नीचे ऑप्शंस होंगी इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स या नन ऑफ दिस। तो जब आपको पता है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है तो इजीली आप उसको टिक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which pleases an enterprise to earn higher profit without extra efforts because of efforts made in the past। यानी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब वो एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और विच प्लेस एन एंटरप्राइज, जो कि किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस को उस जगह पे रखता है जहां हम बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने पास में मेहनत की हुई है। अगर सपोज करो दोस्तों, आज मैं कोई बिज़नेस शुरू करता हूं और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं अपने बिज़नेस के लिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, आफ्टर सेल सर्विस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, तो एक टाइम आएगा जब मेरे प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? गुडविल रेपुटेशन अच्छी है तो मैं चाहूँ तो ज़्यादा ना काम करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, कम काम करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए मेहनत की है, उसकी गुडविल बनाई है, और इस गुडविल को मैं एंजॉय कर सकता हूँ आने वाले सालों में बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए हुए। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो किसी भी कंपनी को एक ऐसी पोजीशन पे लाता है जहाँ पे बिना ज़्यादा वो काम किए हुए प्रॉफिट अर्न कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो जैसे मैंने अभी बता दिया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ये वो एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू आपका बन सकता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अब गुडविल की वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट का नाम है तो प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और जब प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो अल्टीमेटली हमारी सेल्स इंक्रीज होगी और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। देखिए, अब सपोज करो कि दो लोग हैं, ए और बी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ए ने अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी मेहनत की, सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन ए ने अपने प्रोडक्ट में काफ़ी मेहनत की, बी ने नहीं की। अब अल्टीमेटली ए का जो बिज़नेस है, बेशक दोनों सेम ही बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो मोबाइल्स का है। अब मोबाइल सबका काम तो सेम ही है, हम एंड्रॉयड मोबाइल लें या बात करनी, या फिर मोबाइल के थ्रू इंटरनेट पे एक्सेस करना, या बाकी सारी चीज़ें, कैमराज हैं वगैरह, ऑलमोस्ट सभी मोबाइल सेम चीज़ें देते हैं। लेकिन कई जो मोबाइल्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन है या सैमसंग का मोबाइल है, इनकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो माइक्रोमैक्स अब बंद भी हो चुकी हैं, अलावा या बाकी जितनी छोटी मोटी कंपनीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट अच्छा है,
हम जब इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें क्वालिटी मिलती है, हमें इमेज की पिक्चर की क्वालिटी मिलती है, फ़ोटो अच्छी आती हैं उसमें, या फिर बाकी क्वालिटीज़ हैं, साउंड क्लैरिटी है, तो जो कि बाकी मोबाइल्स में हमें नहीं मिलती। हालांकि काम मोबाइल्स का बेसिक काम तो वही है, बात करना, फ़ोन करना या रिसीव करना या फिर फ़ोटो वगैरह। लेकिन क्यों कुछ मोबाइल ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, क्यों उनकी सेल ज़्यादा है? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमारा प्रोडक्ट, जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट कमा के देगा, उसकी ज़्यादा सेल होगी जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अब आपका गुडविल, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी गुडविल अच्छी है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम बाकियों के मुकाबले जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट टाइम्स टू टाइम। अब गुडविल की वैल्यू जो है टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। कई बार आपकी गुडविल अच्छी नहीं रहती बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें भी आप मोबाइल्स कंपनीज़ की एग्जांपल ले सकते हो। पहले कितने मोबाइल्स आते थे, नोकिया वगैरह, अब क्या है, अब सैमसंग, एप्पल या वीवो पर 3-4 तरह के ज़्यादा मोबाइल हैं। अब क्या हो गया, बाकी मोबाइल्स कहाँ गए? क्योंकि उन्होंने जो टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से जो एक टाइम पे वो गुडविल एंजॉय करते थे अब वो नहीं रही, उसको टेक ओवर कर लिया बाकी कंपनीज ने। तो गुडविल जो है ये स्टेबल नहीं रहती, ये कभी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये फ्लक्चुएट करती है। नेक्स्ट इज इट इज़ क्रिएटेड बाय वेरियस फैक्टर। अब गुडविल जो हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि कैसे, ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और गुडविल बन गई, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट इज इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइज। कहता है गुडविल का कोई अलग से एग्जिस्ट नहीं करती, आपके एंटरप्राइज से अलग नहीं है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो मेरा एक बिज़नेस है जिसमें मेरे पास फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। उनमें से मैं कोई भी एसेट कभी भी बेच सकता हूँ। मेरे पास मशीनरी है, पुरानी हो गई, बेच दी। फर्नीचर है, पुराना हुआ, बेच दिया। लेकिन गुडविल आप बेच नहीं सकते, उसको अलग से नहीं बेच सकते हो, वो अलग नहीं है, वो गुडविल आपके बिजनेस के साथ अटैच है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि गुडविल जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ये दिखाई नहीं देता, तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती आप उसको अलग से उठा के कैसे बेचोगे? तो ये गुडविल हम तभी बेच सकते हैं जब हम अपना बिजनेस बेचें। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लो मैं कोई बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद रहा हूँ, और मान लो उस बिजनेस की टोटल जो वैल्यू है उसके एसेट्स की मान लो 5 लाख है, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस चल रहा है, उसकी कुछ गुडविल है, तो मुझे उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 5 लाख से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मान लो मैं उसको 6 लाख रुपया देता हूँ, वो जो 1 लाख रुपया मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो उसकी गुडविल की वजह से, कि भाई तुमने इतने साल जो मेहनत करके अपनी रेपुटेशन बनाई है, गुडविल बनाई है, उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिट तुम्हें इतने साल लगे कमाने में मैं आज से ही कमाना शुरू कर दूंगा बिकॉज ऑफ योर एफर्ट। तो उसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, और वो जो 1 लाख रुपया है वो गुडविल है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैंने उस बिज़नेस को ख़रीदा। तो हम गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते बिज़नेस के। हमें गुडविल की वैल्यू तभी रियलाइज़ होती है जब हम अपना पूरा बिज़नेस बेचते हैं, और उस बिज़नेस के साथ हम अपनी गुडविल भी देते हैं, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसा जो सेलर है, परचेजर है, उससे लेते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2 पार्टनर्स हैं, सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनकी शेयरिंग रेशियो 2:1 है। मतलब अगर प्रॉफिट 3 रुपये था, 2 ए को है, 1 रुपया बी को है। अगर बाद में मान लो ये प्रॉफिट रेशियो 1:1 कर लेते हैं, पहले इसको 2 रुपये मिल रहे थे, इसको 1, अब दोनों को क्या मिलेगा? बराबर। यानी 3 रुपये थे, 3 में से 2 ए को मिल रहे थे पहले, बी को 1 रुपया। लेकिन अब 3 रुपये कैसे बटेंगे? 1.5। तो अब क्या हुआ कि इसको 2 मिल रहे थे, इसको 1.5 मिला, यानी इसका 50 पैसे 0.5 शेयर कम हो गया और इसका 0.5 शेयर इंक्रीज हो गया। तो जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है तो उसमें ये होता है दोस्तों, चेंज होती है। जब भी कोई प्रॉफिट शेयर रेशियो पहले से चेंज होती है तो उसमें एक प्रॉफिट गेन करता है, एक लूज करता है। अब यहाँ पे इसको गेन हो गया, सॉरी इसको ये लॉस कर रहा है। 2 रुपये पहले प्रॉफिट था, इसका 1.5 रहेगा, यानी इसको लॉस हुआ 0.5 का, और इसका 1 रुपया था 1.5 हो गया, यानी इसको गेन हुआ। तो जब भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो एक प्रॉफिट गेन और एक लॉस करता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, हम गुडविल निकालते हैं, क्योंकि गुडविल निकालने का फंडा ये है उस केस में कि जो पार्टनर लूज़ कर रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसको कुछ पैसा गुडविल का जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देता है। अब गेन किसको हो रहा था? गेन हो रहा था बी को। तो बी क्या करेगा, क्योंकि इसको 0.5 का गेन हो रहा है
तो बी क्या करेगा, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। तो वो गुडविल का कुछ हिस्सा ए को देगा, क्यों, क्योंकि ए ने अपना शेयर लूज़ किया है, ए ने अपना शेयर बी को दी है, तो बदले में बी उसको कुछ गुडविल का शेयर देगा। वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, तो पहला हो गया जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। दूसरा, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। देखिए दोस्तों, दो पार्टनर हैं, उसके बाद मान लो एक नया पार्टनर आता है, तो जब एक नया पार्टनर आएगा उससे एक तो पैसा लिया जाता है कैपिटल, और दूसरा गुडविल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं, इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया। अब मान लो एक नया पार्टनर, ये दोनों कंसेंट करते हैं कि हमें एक नया पार्टनर लाना चाहिए, तो एक सी नया पार्टनर आ गया। लेकिन जब सी नया पार्टनर आएगा तो सी से एक तो वो जितना पैसा इन दोनों ने लगाया कैपिटल, वो कैपिटल सी भी लगाएगा, जरूरी नहीं जितनी इन्होंने लगाई उतनी सी लगाए, ज़्यादा भी लगा सकता है, कम भी लगा सकता है। लेकिन सी को जो पैसा लगाना है, जैसे ए और बी हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने तो पैसा लगाया, तुम्हें भी पैसा लगाना है, वो लगाएगा पैसा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। उस कैपिटल के साथ वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा। मान लो ये कहते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए कैपिटल देनी है, ये तो हो गया क्योंकि ए और बी ने भी पैसा लगाया कैपिटल, तो सी को भी लगानी है क्योंकि अगर उसको पार्टनर बनना है। लेकिन सी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, 1 लाख के अलावा मान लो उसको 20,000 या 30,000 एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। वो क्यों देना है? बिकॉज ऑफ गुडविल। अब देखिए क्यों देना है, रीज़न क्या है, क्यों इसको सी को कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। रीज़न ये है दोस्तों कि ए और बी ने मान लो 5 साल एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को चलाया, 5 साल तक इन्होंने काम किया, 5 साल के बाद सी आया और पार्टनर बन गया, पैसा लगा दिया। लेकिन देखो दोस्तों, आज हम कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, आज हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा या इस साल प्रॉफिट ज़्यादा होगा या 5 साल के बाद? ऑब्वियसली 5 साल के बाद ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हमें पहचानेंगे, हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा पहचान हो चुकी होगी, तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो 5 साल वाला प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो 5 साल के बाद? क्योंकि हमने उस बिज़नेस के लिए मेहनत की, हमने एफर्ट्स किए, हमारे बिज़नेस की गुडविल बढ़ी, तो हमें 5 साल के बाद ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होना शुरू हुआ। अब अगर 5 साल के बाद सी बिज़नेस में आता है तो इसको वो प्रॉफिट पहले साल में मिलेगा जो हमें कब मिला? 5 साल के बाद, क्योंकि हमने मेहनत की। तो इसने बिना मेहनत किए हुए पहले साल में वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। तो उस एफर्ट्स के बदले में जो हमने 5 साल एफर्ट्स किए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुडविल अमाउंट। तो व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाई, या कोई पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है, अब ए बी सी 3 पार्टनर हो गए हैं, मान लो ए ने रिटायरमेंट ले लिया, एट सम पॉइंट ए कहता है भाई मुझे अब ये पार्टनरशिप फर्म नहीं चलानी, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो फिर जब ये रिटायर होता है तो जो इसने मेहनत की है गुडविल बनाने में बिजनेस की, उसको वापस भी करना है इसको ए को। तो उस गुडविल को वापस करने के लिए भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में भी जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके जो भी उसके नेक्स्ट होंगे उनको गुडविल दी जाती है, क्योंकि जो ए ने मेहनत की है उस मेहनत के बदले में फिर बाकी दोनों पार्टनर जो हैं उसको गुडविल पे करते हैं, गुडविल अमाउंट पे करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। तो ये तो मैंने अभी बताया कि जब हम कोई बिजनेस बेचते हैं तो हम अपने एसेट्स के साथ हम अपनी जो गुडविल है वो भी साथ में बेचेंगे। 5 लाख के एसेट्स हैं तो हम कहेंगे भाई हमने गुडविल भी बनाई है, हमारा रनिंग बिजनेस है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें मिलती है दैट इज़ गुडविल। और ये कब होता है? जब हम कोई बिजनेस को बेचते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि इट इज़ क्रिएटेड बाय वेरियस फैक्टर। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक थी कि गुडविल हम कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं दोस्तों? वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज लोकेशन, कि हमारा बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लो 2 शॉप्स खोल रहे हो, एक सिटी में है एक गांव में है या रिमोट एरिया में है, कौन सी ज़्यादा चलेगी? सब बोलेंगे सिटी वाली। तो सबसे पहले हमारी गुडविल डिपेंड करती है कि हम जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह बिज़नेस शुरू कर रहे हैं जहाँ कस्टमर आराम से आ जा सकता है तो हमारी गुडविल जल्दी बढ़ेगी। लेकिन हम किसी ऐसी जगह कर रहे हैं जो फार फ्लंग एरिया है या रिमोट एरिया है, गाँव में है, तो हमारी गुडविल उतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो किसी गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो लोकेशन, कि आप अपना बिजनेस कहाँ से शुरू कर रहे हो। सेकंड इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का दोस्तों मतलब हो गया कि आपको बिजनेस शुरू किए हुए कितना टाइम हो गया। सिंपल सा लॉजिक, अगर मुझे 1 साल बिजनेस शुरू किए हुआ और दूसरे को 10 साल हो गए, किसका ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ कर रहा होगा? ऑब्वियसली जिसको 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ आने में टाइम लगता है, क्योंकि लोग उसको पहचानेंगे, उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसको यूज़ करेंगे,
तब जाके हमारी धीरे धीरे गुडविल इंक्रीज होती है। तो टाइम फैक्टर का मतलब अगर जिसने आज बिजनेस शुरू किया या 1 साल हुआ और जिसने 10 साल से बिजनेस शुरू कर रखा है, किसकी गुडविल ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका 10 साल टाइम हो गया बिजनेस शुरू किए हुए। तो टाइम फैक्टर जितना ज़्यादा हम टाइम हमारा होगा, जितना ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे बिज़नेस को चलाने में, जितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे मार्केट में, उतनी ज़्यादा हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिज़नेस का दोस्तों मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो कम है। हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो अल्टीमेटली जिसकी डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है वो बिज़नेस ज़्यादा ग्रोथ देगा, उसकी गुडविल ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपकी जो गुडविल का फैक्टर है जो गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट भी है। क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपके प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी होगी। एक्सक्यूज मी दोस्तों। तो अगर आपके गुडविल प्रोडक्ट की अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है इट मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मैनेजमेंट कम कर सकती है, या आपकी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है वो अगर एग्रेसिव है वो भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। और बाकी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो अल्टीमेटली आपकी बिज़नेस की गुडविल इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम फ़ोन की ही बात कर रहे थे। हम सबसे अच्छा कहते हैं यार क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा है, अगर फ़ोन की बात करें तो एप्पल आईफोन या सैमसंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास चॉइस है कि आप एक एप्पल का फ़ोन आईफोन ले लो या फिर आप कोई इंटेक्स का या नोकिया का फ़ोन ले लो, तो ऑब्वियसली सब कहेंगे एप्पल आईफोन। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो किसी भी कंपनी की गुडविल उसके प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अल्टीमेटली जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, और जब वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो गुडविल आपकी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगी। तो आपकी मार्केट सिचुएशन भी देखनी होगी कि मार्केट सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आपका प्रोडक्ट मतलब मासिस के पास जा रहा है कि नहीं। मासिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी रीचेबल होते हैं, मतलब हर कोई खरीद सकता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कोई खरीद सकता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, सब एसेसिबल हैं उसको खरीदने के लिए, तो वो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और गुडविल आपकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, हम कोई भी बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो उसमें जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए। देखिए, ज़्यादा कैपिटल अगर आपकी लग रही है इसका मतलब आपकी गुडविल कम है, और कम कैपिटल लग रही है इसका मतलब गुडविल ज़्यादा है। सिंपल सा लॉजिक दोस्तों। हमें क्यों ज़्यादा कैपिटल चाहिए? हमें ज़्यादा कैपिटल इसलिए चाहिए कि हमारी गुडविल अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम है तो आपका कम कैपिटल में से भी जो है ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि गुडविल होगी तो आप कम कैपिटल में भी अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा कर सकते हो, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है इसका मतलब यही हुआ कि आपकी गुडविल अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा पैसा लगा के भी उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे जितना लोग कम कैपिटल लगा के कर रहे हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, गुडविल डिसाइड करती है कि आपको कैपिटल कितनी चाहिए। अगर आपकी गुडविल अच्छी है और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको पता है अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, हमारी गुडविल अच्छी है, तो हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। अगर आपके पास कोई पेटेंट राइट है, पेटेंट राइट किसे कहते हैं? कोई एक्सक्लूसिव राइट जिसमें आपके पास ये राइट रहता है कि आप ही वो प्रोडक्ट बनाओगे और आपके थ्रू बिकेगा, या आप किसी और को बेचने के लिए कह सकते हो लेकिन वो प्रोडक्ट आप ही बनाओगे, उसको पेटेंट राइट कहते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट आप ही बना रहे हो और आप ही बेचोगे या आपके थ्रू ही बिकेगा तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट अर्न करने के। आपका बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप ही बेच रहे हो, तो ज़्यादा सेल होगी। अल्टीमेटली ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस कंपनी की जो गुडविल है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो हो गया वो गुडविल जो आप किसी कंपनी की परचेज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, एक बिज़नेस है जो बिक रहा है या एक कंपनी है जो ओनर बेचने जा रहा है, मैं उससे वो कंपनी खरीद लूँ क्योंकि वो चली चलाई कंपनी है।
उसकी गुडविल भी है। तो जब मैंने उसका बिज़नेस खरीदा साथ ही साथ उसकी गुडविल भी खरीद ली, क्योंकि मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया। ये मैंने अभी बताया कि जब मैं मान लो किसी कंपनी को ख़रीद रहा हूँ तो मैं उसके एसेट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता हूँ। वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे करता हूँ? क्योंकि उसकी जो गुडविल है, उसने जो रेपुटेशन बनाई है, तो उस रेपुटेशन के लिए जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता हूँ उसको गुडविल कहते हैं। तो परचेज गुडविल हुआ कि जब आप कोई कंपनी खरीद रहे हो और कंपनी के साथ उस गुडविल के लिए भी अलग से पैसा दे रहे हो, उसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। और ये जो गुडविल है ये अपने आप बैलेंस शीट में एसेट्स में शो भी करते हो। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसके एसेट्स में शो भी करते हो। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो आप खुद जनरेट करते हो। आपने बिजनेस शुरू करते हो स्टार्टिंग से, धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देते हो, उसकी क्वालिटी, सर्विस, मैनेजमेंट, लोकेशन, ये सारे फैक्टर पे ध्यान देके आप वो गुडविल खुद जनरेट करते हो। टाइम जैसे से टाइम निकलता है आपकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती जाती है, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिकना शुरू होता है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जिसमें आप खुद अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, जिससे आपकी गुडविल जो है जनरेट हो रही है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसको हम फिर बैलेंस शीट में एसेट्स में शो नहीं करते, सिर्फ हम परचेज गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एसेट साइड में शो नहीं करते। तो दोस्तों जितना आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन था आज मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल पार्ट लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, वो लेके आऊँगा। तो आई होप आज जितना मैंने आपको करवाया ये आपको सारा समझ आ गया, इनसे आपके एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं। तो इसको आप पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो इसके कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कराऊँगा। मैक्सिमम 3 से 4 सेशन लगेंगे इस टॉपिक को ख़त्म होने, उसके बाद भी आगे टॉपिक हैं तो वो भी करेंगे डिस्कस। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें पहले। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड 1 सेकेंड दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ MCQs दिए थे, आई होप सबने किए हैं। तो आज मैं उनको लेना भूल चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊँगा उनके आंसर्स। हालांकि कई लोगों ने मुझे आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे हैं और काफ़ी सारे लोगों के आंसर सही भी हैं, तो उनके मैं आज नहीं लिए मैंने, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।